Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आजिर वीडियो आम देखा तुमर मैट्रिक मंत्र बा मैट्रिक गाइड जहाँकि आपण मानक प्रैक्टिस सेट डेली न्यूज पेपर प्रमेय आसी आम पूर्व वीडियो आलोचना करथिले तुमर ओडिया भाषार बा साहित्यर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50टा आम आलोचना कर देथिले एवं जदि आपण माने देखि नाहंती ताले एबे जाई प्लेलिस्ट जाइगिरी आजिर वीडियो बा आजिर प्रैक्टिस सेट एमआईएल को देखि दियंतु सांग माने एगुडी को प्रैक्टिस करबा द्वारा आपण मानकर क्वेश्चन गुडी को को प्रकार आसुची ताहा परीक्षा जानि परिबे एवं प्रैक्टिस करबा द्वारा आपण माने निज निज मार्क म जानि परिबे जे केते आसुची तमे ऑब्जेक्टिव आलोचना कर दिथिले एबे देखिबा आपण मानकर सब्जेक्ट मार्क बा सब्जेक्ट केउ को प्रश्न आसीची एक नंबर देखिबा सब्जेक्ट प्रश्न कही क नंबर प्रश्न कही भीमसेन दुई बार सिंहनाद रड़ी करबा बेले कौन कौन घटी यार आम लिखा उत्तर है माटीर महाकवि सारला दासक कालजय कृति महाभारत काव्यर गदा पर्वर भीमक सिंहनाद रड़ी कविताटी आनीत भीमक दुई बार सिंहनाद रड़ी सृष्टि होइथिबा स्थिति संपर्क रे कवि एठारे आलोचना करिसंती एठी कहैछि जेतेबेले आमर भीमक सिंहनाद रड़ी कविताटी रे भीम द्वितीय बार बा दुई थर सिंहनाद को वादन करिसंती जहा फल रे एठी कौन कौन स्थिति उपजिति से उपजिथिबा स्थिति विषय आलोचना करा जायछि देखंतु साग माने महाभारतर महासमर अंतिम पर्यायर महामानी दुर्योधन दुर्वासा उपदेश अनुजाई व्यास सरोवर आत्मगोपन करिसंती ता भीतर को प्रवेश करी बलपूर्वक कहीं आश्रित शत्रु को निधन कले से ध्वंस हो बोली शिव मध्य अभिशाप देथिले शिव अभिशाप देथिले जे जदि व्यास सरोवर जे आत्मगोपन करिथिबो तार शत्रु यदि बलपूर्वक से व्यास सरोवर पशिकी ताकू कौन करिवो यदि मारिदेव ताहले से व्यास सरोवर से कौन हो ध्वंस हो बोली शिव ताकू अभिशाप देथिले सेथिपई एई दुर्वासा ऋषि पर्याय बा दुर्वासा ऋषि उपदेश रे महामानी दुर्योधन से व्यास सरोवर कौन करथिला आत्मगोपन करथिले जदि भीम दुर्योधन को मारिबा पई बलपूर्वक से व्यास सरोवर को जीव ताहले कौन हबो भीम सेठी ध्वंस हो सेथिपई एई कथाटी महादेव ठारू जानी सारे किए ना महादेव ठारू ए कथाटी जानिला परे श्रीकृष्ण को परामर्श क्रमे दुर्योधन को हत्या करने को भीम सिंहनाद को मागिथिले तो ये श्रीकृष्ण कौन कही महादेव को कही जे जदि दुर्योधन कौन भीमसेन से आत्मगोपन कर से भीतर को जीव से व्यास सरोवर भीतर को जीव ताले भीम कौन हो ध्वंस हो श्रीकृष्ण क्या कही सहदेव को कहले भीमसेन शिव को कौन मागे सिंहनाद मागे उपदेश बा कही पांडवों उपकार को स्मरण करी माता पार्वती अनुरोध क्रमे मात्र 3 थर भीमर शब्द सहवा को निर्देश दे चिरकुटी सिंहनाद को काढ़ी भीम को देथिले तो जेतेबेले सिंह भीम शिव को सिंहनादटी मागिछंती सेतेबेले कहै ना पांडवों उपकार को स्मरण करी जो भीम अश्लेषा दैत्य नामक एक दैत्य कैलाश पर्वत को जो धरी जाऊला सेतेबेले शिव पार्वती को भीमसेन से कैलाश अश्लेषा दैत्य को बध कर शिव पार्वती को उद्धार करथिले सेथिपई एही उपकार कारणरू माता पार्वती अनुरोध क्रमे 3 थर भीम बा 3 थर भीमर सह्य करने को निर्देश दे चिरिकुटी सिंहनाद को काढ़ी शिव भीम को देथिले सूर्य ठारू 7 गुण तेजदीप्त सिंहनाद को धरी भीमसेन चुंबन करी वादन करते प्रथम शब्द रे ही महीमंडल प्रकंपित होइथिला जेतेबेले एई सिंहनादटी भीमक पाखरे आसी पहुँचला सेतेबेले कौन होइथिला ना सेई आसीबा बाटरे भीमक सिंहनादर
ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଗୁଣରେ ତେଜଦୀପ୍ତ ହୋଇ ସିଂହନାଦକୁ ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ। ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ଭୀମ କଣ କଲେ ଏଇ ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ତାହାକୁ ବାଦନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ମୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଦ୍ମପତ୍ରସ୍ଥ ଢଳ ଢଳ, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ଯେମିତି ଢଳ ହୁଏ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଥର ଥର ହେଇଥିଲା। ସାରା ମେଦିନୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ତୀବ୍ରତାରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ବୁଲିଥିଲା। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଳରେ ଶୟନରତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର ପ୍ରହରେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଥିବା ଜମାଳୟ ଯମ କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲେ। ପାତାଳପୁରରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା, ନବଦ୍ୱୀପ, ସପ୍ତସାଗର, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଓ ମେରୁମଣ୍ଡଳ ଆଦି ଟଳମଳ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉଛୁଳି ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ କରି ଉଠିଲା। ସିଂହନାଦର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର, ପଲ୍ଲୀର ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜନ୍ମଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ବିଷମୟ ପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ଶିକ୍ଷିତ ରୂପେ ଉଦୀୟମାନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶା ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜି ଗ୍ରାମଭୂମି ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଦିଙ୍କ ଅପାର ସ୍ନେହ ତଥା ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କୃଷ୍ଣ 3 ଦିନକୁ ଫେରି ଆସିବାର କଣ୍ଟ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରିକା ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନବସଂସାର ମଦ୍ୟପ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏରାକାର ବନରେ ପରସ୍ପର ହାଣି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟହୀନ ବଂଶହୀନ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଲତିକା ଦୋଳିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଧର ଲୌହସର ତାଙ୍କ ରକ୍ତାଭସ୍ପାଦକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃତକର୍ମର ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏହି ଅମର ଗାଥା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆକର୍ଷଣରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନିଜ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସଚେତନତା ବାସ୍ତବ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସରଳାର୍ଥ। କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ 7 ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳା ନଳ ଜାଣି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ସିଂହନାଦର ଶକ୍ତି ଓ ଦୀପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
श्रीकृष्ण परामर्श अनुसार भीम महादेव शिव को सिंहनाद मागिछंती। पांडव उपकार को मन पकाई माता पार्वती शिव को सिंहनाद देवा निमंते शिव को अनुरोध करिछंती। शिव 3 बार रड़ी सहिबार आदेश देई शिव सिंहनाद को चिरीकुटी बाहर करी कोड़ी देइछंती व्यास सरोवर निकट में भीम उपस्थित से भीम निकट को पठाई देइछंती। सिंहनाद आसीबा समय रे पवन प्रखर वेगर प्रवाहित होइछि। ता शब्द रे मृत्यु भुवन प्रकंपित होइछि। कालानल ठारू अधिक ज्योति प्रकाश करुछि सिंहनाद। तार दीप्ति सूर्यंक ठारू 7 गुण अधिक विकसित होइछि। कवि लेखनी रे सिंहनादर शक्ति सामर्थ्य संपर्क रे वर्णना बेस हृदयस्पर्शी सदैछंती। तापर देखिबा ख नंबर समय स्रोत रे निशाय तृण परी शुष्क तृण परी मु भासी चलीची। यह हूँ आमर कृष्णचंद्र पाणिग्राही जन्मभूमि प्रबंध आसी। लिखा संस्कृत गद्यांशटी विशिष्ट प्रत्नतत्वविद तथा प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि प्रबंध वर्णित समय स्रोत रे मनीषर असहाय स्थिति संपर्क ठारे आलोकपात करिसंती। समय खूब बलवान। तार कबलित व्यक्तिंकर इच्छा बा अनिच्छा बोली किछि न थाए। प्राबंधिक स्वीय जीवन चरितर अवलंबन रे यह प्रमाणित करने को जाई कहिसंती जे जन्मभूमि तांकर बाल्य कैशोर जीवन लीलाक्षेत्र मात्र शिक्षा जीविकार मोह तांको जन्मभूमि ठारू दूरे देछि। माता धात्री और शिक्षयित्री भूमिका धारण करिथिबा जन्मभूमि तांकर जन्मभूमि सहित तांकर संपर्क रे घनिष्ठ हेबा प्रतिबदल रे क्षीणतर हो जाइछि। इच्छा थिले भी से जन्मभूमि को जाई पारु नाहंती। जलर स्रोत रे शुष्क तृण जेमिति निसहाय भाव में भासी चले सेहीपरि समय स्रोत रे अधीन हो जाइछंती। एही स्रोत तांको तांकर प्रिय जन्मभूमि ठारू विच्छिन्न करिछि। प्राबंधिकर चिंताधारा वास्तव यह यथार्थ अटे। तापर सांग माने 3 नंबर प्रश्न कहिछि 200 शब्द मध्य प्रबंध ठी लेख। एदिछि ओडिशार कृषि और कृषक। सांग माने प्रबंधटी को मु विशेष भाव आलोचना करूनी। आपण माने याकु स्क्रीनशॉट कर दियंतु कहीं ना समस्त आलोचना कले वीडियोटी बहुत लंबा हो जिवो। याकु आपण माने स्क्रीनशॉट कर दियंतु। जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताहले एबे आम चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को लाइक कर दियंतु एवं एमितिका समस्त प्रैक्टिस सेट गुडी को आनिबा पई बा प्रैक्टिस सेट आपण माने चाहुचंती ताहले एबे आम चैनल सहित जड़ित रही रुहतु किंबा एगुडी को बारंबार प्रैक्टिस करंतु जहाँफल कि सांग माने आपण माने एगुडी को प्रैक्टिस करबा द्वारा आपणकर अभ्यास परिणत हो जिवो एवं परीक्षा समय कौन प्रकार असुविधा हेबनी। फ्रेंड्स एथिला आपण मानकर सब्जेक्ट पेपर आशा करूची वीडियोटी बहुत आपण भल लगी थिबो। रहउची परवर्ती वीडियो देखा।